8 ग्रेड कक्षा 6 पाठ 3 का 9वां प्रश्न पुनः लेते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों में धौलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो धौलावीरा में साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी, कई नगर 2-3 भागों में विभक्त थे। और लोथल के बारे में लिख देना है कि यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। इस नगर के भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन मिले हैं। तो अगला प्रश्न इसमें ऐसा था कि दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो ये जो कुछ स्थल दिए हुए हैं इनको देखो, इनको लिख देना है बस। और ये सारे ऊपर से उत्तर से पश्चिमी भाग की तरफ ही हैं। तो ऊपर में डॉट लगाइएगा। ये कश्मीर के इलाके शुरू करना है। हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गवेरीवाला, इधर पश्चिम में की तरफ जहाँ की पाकिस्तान शुरू होता है उसके बॉर्डर पे मोहनजोदड़ो, और सुतकाकोह, चनहुदड़ो इधर गुजरात के आसपास, धौलावीरा, सुतकोटदा और लोथल, ये लिख देना है। इस तरह ये पाठ 3 पूरा हो जाएगा। अब इसी में अगला प्रश्न आते हैं हम। अगला पाठ अध्याय 4, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तथा इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पूर्व हुई थी। सूक्त से क्या आशय है। सूक्त से आशय है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। तो ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु भूर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता था। दास या दस्यु किसे कहा गया है। तो आर्य के विरोधियों को दस्यु कहा गया है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः किन नदियों का जिक्र है। तो जी गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु सहायक नदियों का उल्लेख है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। तो जी ये बड़े पत्थरों को तराशना। और इसमें दूसरा पॉइंट है शिलाखंडों को ढोकर लाना, गड्ढे खोदना, मरे हुए को दफनाना। महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। यह किस बात को स्पष्ट करता है। तो वे यह दर्शाते हैं कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग समय में दफनाया गया था। यानी कि वे ये दर्शाते हैं कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग समय में दफनाया गया था। ये इससे पता चलता है, एक से अधिक कंकाल मिलने से। अब इसी में अगला प्रश्न है कि इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन किन खाद्यान्नों के बीज मिले हैं। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। अगला प्रश्न लीजिए। लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को किस प्रकार जाना जाता था। तो कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। जैसे एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने की मनकें और अन्य कब्रों में कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह लोगों की सामाजिक एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, यह लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानता को दर्शाता है। फिर से देख लीजिए। कभी कभी गड़बड़ हो रहा है।
कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। जैसे एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने की मनकों और अन्य कब्रों में कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानता को दर्शाता है। चलो जी, अगला प्रश्न ले लेते हैं इसमें। युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था? तो युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन को आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। धन्यवाद।